राधे राधे। तो मार्गशीर्ष माह चल रहा है और आज है रविवार। आज सुनेंगे सूर्य भगवान की कथा। कहते हैं मार्गशीर्ष माह में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और कहानियाँ सुनते हैं तो उसका बहुत ही शुभ लाभ मिलता है। तो कहानी शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य भगवान की अवश्य लिखें। बोलो सूर्य भगवान की जय। एक समय की बात थी कि एक बुढ़िया माई थी और उसका नियम था कि वह सूर्य भगवान का व्रत करती थी और गाय के गोबर से घर आंगन लीपती थी। फिर भगवान को प्रसाद बनाकर भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया करती थी। तो माता का गाय का गोबर का नियम था, लेकिन गाय उसके पास नहीं थी। पड़ोसिन के घर जाया करती थी, वहीं से वो गोबर लाया करती थी और अपना सारा काम किया करती थी। तो पड़ोसिन को उससे जलन होने लग गई। वह सोचती इस बुढ़िया माई के आगे ना पीछे कोई भी नहीं है और मेरा गोबर ले जाती है, अपने घर आंगन को लीपती है और आराम से रहती है। कोई है भी नहीं कमाने वाला, फिर भी अच्छी खाती है। तो उस पड़ोसिन ने क्या किया कि अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन ही रविवार था। तो जैसे ही बुढ़िया माँ वहाँ पहुँचती है तो उसको गोबर नहीं मिलता है। तो बुढ़िया माँ बहुत दुखी हो जाती है। घर आती है तो ना तो उसने अपना घर आंगन लीपा और ना ही कथा सुनी, ना प्रसाद बनाया, और ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो बुढ़िया माई रात को जब सो रही होती है, भूखी प्यासी लौट जाती है, सो जाती है। तो रात को स्वप्न में और सूर्य भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं बुढ़िया माई सोती है या जागती है? कि ना सो रही हूँ ना जाग रही हूँ। कहो कि आज तूने ना तो भोग बनाया और ना मुझे भोग लगाया, ना ही व्रत किया, क्या बात है? कि मेरा गाय का गोबर का नियम था और मुझे आज गोबर नहीं मिला, ना मैंने घर आंगन लीपा, तो मैं कैसे प्रसाद बनाती, कैसे भोग लगाती? इसलिए मैंने कुछ ना तो बनाया और ना ही खुद खाया। तो सूर्य भगवान कहते हैं बुढ़िया माई आंखें खोल और देख तेरे आंगन में एक गाय बंध रही है। तो बुढ़िया माई आंखें खोलती है तो उसके आंगन में बड़ा ही सुंदर और गाय बछड़ा मिलता है। तो बुढ़िया माई का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो दौड़ी दौड़ी खेत में जाती है, उनको चारा लेकर आती है। इधर क्या देखती है पड़ोसिन कि उसके यहाँ तो गाय और बछड़ा बंध रहे हैं। पड़ोसिन को जलन होती है। थोड़ी देर में क्या देखती है कि गाय ने सोने का गोबर किया है। पड़ोसिन दौड़ी दौड़ी जाती है अपने घर, अपनी गाय का गोबर ले आती है और उसकी गाय का गोबर अपने घर ले जाती है। लेकिन बुढ़िया माई को इस बात का कोई पता नहीं था। बुढ़िया माई ने गाय उसी गोबर से अपने घर आंगन को लीपा और स्वच्छ किया और प्रसाद बनाया, सूर्य भगवान का भोग लगाया और खुद प्रसाद ग्रहण किया। ऐसे समय व्यतीत होता रहा। बुढ़िया माई को पता नहीं था कि गाय सोने का गोबर देती है। अब तो रोज पड़ोसिन आती, अपना गोबर रख जाती और उसका गोबर ले जाती। पड़ोसिन के घर में तो ठाट बाट लग गए। अब तो सूर्य भगवान मन में विचार करने लगे कि ये पड़ोसिन रोज गोबर ले जाती है और इस बूढ़ी माई को पता भी नहीं कि इसकी गाय सोने का गोबर देती है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। सूर्य भगवान ने बहुत तेज आंधी तूफान चला दिए। तो बुढ़िया माई को लगा कि मेरी गाय को और बछड़ा को ठंड लग जाएगी। तो बुढ़िया माई अपने गाय बछड़ा को अंदर ले जाती है और बांध देती है। जैसे ही अंदर बांधती है तो गाय सोने का गोबर करती है। बुढ़िया माई तो आश्चर्य से रह जाती है कि मेरी गाय सोने का गोबर करती थी, मुझे तो पता ही नहीं। अब तो बुढ़िया माई अपनी गाय को रोज अंदर ही बांध लेती और गाय के गोबर से घर आंगन लीपती, पूजा सेवा करती, भोग बनाती, प्रसाद बनाती। अब तो उसके यहाँ धन का ढेर लगने लग गया। पड़ोसिन को जब सोने का गोबर नहीं मिला तो उसे जलन हुई और उसने राजा के पास बुढ़िया माई की शिकायत की और कहा कि राजा साहब, इसी नगर में एक बुढ़िया माई है और उसकी गाय सोने का गोबर करती है। उस बूढ़ी माई को सोने के गोबर से क्या मतलब? आप तो इस देश के राजा हो, इस नगर के राजा हो, पूरी प्रजा का पालन करते हो, तो वो गाय आपके पास होनी चाहिए। तो उस पड़ोसिन की बात को मानकर राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ उस बुढ़िया माई से उस गाय को ले आओ।
तो उस गाय और बछड़े को सिपाही आकर खोलते हैं। बुढ़िया माई उनसे मना करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन सिपाही नहीं मानते और गाय को ले जाते हैं। बुढ़िया माई रोती बिलखती ऐसे ही रात को सो जाती है। उधर जो राजा था वो कहता है कि अच्छे अच्छे मखमल के गद्दे बनवाओ और बहुत सुंदर कमरा सजाओ और उसमें इस गाय को बांधो। उसमें मखमल के गद्दे बिछाए गए, गाय को उधर अंदर बांधा गया। जैसे ही सुबह हुआ, राजा स्वयं आया देखने के लिए, तो गाय ने सोने के गोबर की जगह बदबूदार गोबर किया। बदबू से, गाय के गोबर के बदबू से सारा महल बदबू की वजह से उठने लग गया। सारे राजा से कहने लगे, महाराज आप ये तो कह रहे थे सोने का गोबर करेगी, लेकिन इसकी बदबू तो इतनी है कि यहाँ तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तो उस पड़ोसन को बुलाते हैं और पड़ोसन से कहते हैं कि अरे पड़ोसन, तू तो कह रही थी गाय का गोबर ये सोने का गोबर देती है, तो कितनी बदबूदार गोबर दिया है, और अब इससे साफ सफाई कर। इधर सुबह से शाम हो जाती है। सूर्य भगवान राजा के स्वप्न में आते हैं और उससे कहते हैं, अरे मूर्ख राजा, तूने उस बुढ़िया माई की गाय को लेकर बहुत ही गलत काम किया है। अगर ये गाय बछड़ा तूने उसको वापस नहीं दिए तो मैं तेरा राजपाट सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सुबह ही उठते ही अपना स्वप्न सबको सुनाता है राजा, और उस बुढ़ी माई को बुलाते हैं। और वो पड़ोसन तो वहीं थी। अब तो बुढ़िया माई को बुलाकर कहते हैं, करी बुढ़िया माई मुझे ये बता, ये तो गाय और बछड़ा तुझे कहाँ से मिले। तो वो बुढ़िया माई ने अपनी अब बीती सारी बताई कि मेरे गाय का गोबर का नेम था और इस पड़ोसन के घर से लाती थी गोबर और अपने घर आंगन लीपती थी, सूर्य भगवान का व्रत करती थी, भोग प्रसाद बनाती थी। लेकिन एक दिन इसने क्या किया कि अपने गाय को अंदर बांध लिया। मैंने भोग प्रसाद नहीं बनाया और ना ही मैंने खाया, तो मुझे स्वयं सूर्य भगवान ने गाय बछड़ा दिए हैं, तो मैं यहीं से अपना जीवन यापन करती हूँ। तो राजा ने कहा कि बुढ़िया माई आप अपनी गाय बछड़ा ले जाओ, और फिर उस पड़ोसन को बुलाया, उसे कड़ी सजा दी और अपने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी माता बहनें सूर्य भगवान का व्रत किया करें। जैसे इस बुढ़िया माई को सूर्य भगवान ने सब कुछ दिया है, वैसा ही जो भी उनका व्रत करेगा, गाय के गोबर का नेम करेगा, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हे सूर्य भगवान, जो भी मेरी कहानी सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सूर्य भगवान की जय। आपको ये मेरी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोल सूर्य भगवान की जय।